अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानु ताला के बनाए हुए 120 किस्म के फरिश्तों का मुकम्मल तारुफ पेश करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं हुर्रासुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी के जरिए मुकर्रर किए जाने वाले हिफाजत करने वाले फरिश्ते। जब कोई मोमिन आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो एक गैबी हकीकत बेदार होती है। ना कोई शोर होता है, ना कोई तमाशा, बल्कि नज्म कायम हो जाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे कायनात एक लम्हे के लिए ठहर जाती है, एक ऐसी सच्चाई को तस्लीम करने के लिए जो इतनी वसी है कि पूरी तख्लीक को संभाल लेती है। अल्लाह अल हई है, अल कय्यूम है, हमेशा जिंदा, सबको कायम रखने वाला। इसी लम्हे हिफाजत के फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाते हैं। वो शोर मचाते हुए नहीं आते, वो खामोशी से आते हैं। एक गैबी हिसार बना लेते हैं। जागते वक्त जिस्म के गिर्द और सोते वक्त रूह के गिर्द अहले बातिन के नजदीक इन फरिश्तों को हुर्रासुल कुर्सी कहा जाता है। अर्श की आयत के मुहाफिज फरिश्ते ये वो फरिश्ते हैं जिनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, जो निहायत रोशन नूर से पैदा किए गए, नूर मोहम्मदी से, यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर इलाही से। आयतुल कुर्सी सिर्फ हिफाजत की आयत नहीं है, ये कायनाती इख्तियार का ऐलान है। ये ऐलान करती है मुकम्मल तौहीद, मुकम्मल इल्म, मुकम्मल इख्तियार, मुकम्मल निगहबानी। जब ये आयत पढ़ी जाती है तो कोई भी झूठी ताकत बाकी नहीं रहती। तसव्वुफ बताता है ये आयत शैतान को जबरदस्ती नहीं हटाती, बल्कि वहम को खत्म कर देती है, जिसकी वजह से वो ठहरा रहता है, क्योंकि शैतान गफलत से ताकत पाता है। और आयतुल कुर्सी अल्लाह की मुकम्मल याद ताज़ा कर देती है, और याद अंधेरे के लिए महलिक होती है। जब आयतुल कुर्सी नमाज के बाद या खौफ के वक्त या किसी अहम लम्हे पर पढ़ी जाए तो फरिश्ते हिफाजत की हद कायम करते हैं। नुकसान देने वाले जिन रोक दिए जाते हैं, बुरी नजर अपना रास्ता खो देती है, अचानक आने वाली मुसीबत अल्लाह के हुक्म से टाल दी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े वो अगली नमाज तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है। ये आयत सिर्फ जिस्म की हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर नहीं करती, बल्कि नीयत की भी हिफाजत करती है। इसीलिए इंसान महसूस करता है आयत पढ़ने के बाद सुकून, फैसलों में वजाहत, पूरे दिन रूहानी मजबूती। और नींद के वक्त भी फरिश्ते मुकर्रर होते हैं, क्योंकि नींद इंसान की सबसे कमजोर हालत होती है। रूह जुज़वी तौर पर निकल जाती है, नफ्स कमजोर हो जाता है, ख्वाब गैब के दरवाजे खोल देते हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ने की हिदायत दी और फरमाया अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज तुम्हारे साथ रहता है और शैतान सुबह तक करीब नहीं आता। तसव्वुफ इस मुहाफिज की वजाहत यूं करता है, एक फरिश्ता सोने वाले के करीब मुकर्रर होता है, रूहानी तवाजुन कायम रखता है, शैतानी दखल से आने वाले बुरे ख्वाबों को रोकता है और जागने पर रूह की वापसी की हिफाजत करता है। ये फरिश्ते उस वक्त तक रहते हैं जब तक रूह मुकम्मल तौर पर सुबह वापस ना आ जाए। आयतुल कुर्सी में ये ताकत क्यों है? अहले तसव्वुफ उसके कई राज बयान करते हैं। पहला, इसमें तौहीद का खुलासा है। कोई और आयत ऐसी नहीं जिसमें अल्लाह की कुदरत, इसका इल्म, इसका इख्तियार और आसमानों और जमीन की हिफाजत इतने जामे अंदाज में जमा हो। दूसरा, ये इंसानी रूह को इलाही नज़म के साथ हम आहंग कर देती है। जब दिल से पढ़ी जाए तो नफ्स पर सुकून हो जाता है, खौफ की गिरफ्त खत्म हो जाती है, दिल अपनी असल मोहताजी को याद कर लेता है। फरिश्ते बेचैनी की नहीं, हम आहंगी की तरफ आते हैं। तीसरा, ये दाखिले के दरवाजे बंद कर देती है। शैतान दाखिल होता है गुरूर से, खौफ से, गफलत से। आयतुल कुर्सी तीनों को एक साथ बंद कर देती है। चौथा, ये अल्लाह के नाम अल हफीज को मुतहर्रिक करती है। ये आयत अल्लाह के मुहाफिज नाम से गहरा ताल्लुक रखती है। जब ये पढ़ी जाती है तो हिफाजत जारी हो जाती है। फरिश्ते उस हिफाजत के जरिए बन जाते हैं। उसे मुस्तकिल क्यों पढ़ना चाहिए? तसव्वुफ सिखाता है हिफाजत सबसे मजबूत तब होती है जब वो आदत बन जाए, रद्द अमल न रहे। आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए हर फर्ज नमाज के बाद, सोने से पहले, घर से निकलते और दाखिल होते वक्त। खौफ या तजब्जुब के लम्हों में मुसलसल पढ़ना फरिश्तों के हिसार को मजबूत करता है, हिफाजत को खुदकार बना देता है और रूह को सिखाता है कि वो फितरी तौर पर अल्लाह की तरफ लौटे। आयतुल कुर्सी इसलिए हिफाजत करती है कि ये रूह को तमाम झूठे सहारों से निकालकर सीधा अल्लाह की निगहबानी में दे देती है, और जहां अल्लाह हिफाजत करता है वहां फरिश्ते पहरा देते हैं। इसीलिए जब तुम आयतुल कुर्सी पढ़ते हो तो तुम सिर्फ सलामती नहीं मांगते, तुम ऐलान करते हो मैं अल्लाह के सिवा किसी को मुहाफिज नहीं मानता, और जवाब में अल्लाह ऐसे मुहाफिज मुकर्रर कर देता है जिन्हें तुम देख नहीं सकते लेकिन हमेशा महसूस करते रहोगे। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला
हमारी तमाम वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद। कुरान हमेशा फरिश्तों के खास नाम नहीं बताता, लेकिन उनके काम को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान करता है। आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद जो फरिश्ते मुकर्रर किए जाते हैं, उनकी बात किसी कहानी पर नहीं बल्कि कुरानी असूलों पर मबनी है, जो अल्लाह की निगहबानी, हिफाजत और मुसलसल फरिश्तों की निगरानी से जुड़ी हुई है। अल्लाह एक आम कानून कायम फरमाता है। सूरह रात आयत 11 में फरमाया, हर इंसान के लिए उसके आगे और पीछे फरिश्ते होते हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। ये आयत इस बात की असल दलील है कि फरिश्ते हिफाजत के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। इनका काम मुसलसल होता है और उनका इख्तियार बराह रास्त अल्लाह की तरफ से होता है। तसव्वुफ बताता है कि अल्लाह की याद के खास अमाल जैसे आयतुल कुर्सी उस हिफाजत को मजबूत और फाल कर देते हैं। अल्लाह फरमाता है सूरह अल-अनाम आयत 61 में, और वो तुम पर निगहबान भेजता है। नींद इंसान की सबसे ज्यादा कमजोर हालत होती है, कुरान उसकी तस्दीक करता है। सूरह अज़-ज़ुमर आयत 42 में, अल्लाह रूहों को मौत के वक्त कब्ज करता है और जो नहीं मरते उनकी रूह नींद के वक्त। तसव्वुफ उसको यूं जोड़ता है कि जब नींद में रूह जज़वी तौर पर निकलती है तो अल्लाह की हिफाजत और ज्यादा हो जाती है। फरिश्ते वापस आने वाली रूह की हिफाजत के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ना सोने वाले को शौरी तौर पर उस इलाही निजाम के साथ जोड़ देता है। हिफाजत की एक और कुरानी बुनियाद खुद आयतुल कुर्सी में है। सूरह अल-बकरा आयत 255 में फरमाया, अल्लाह उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो हमेशा जिंदा है, सबको संभालने वाला है। ये आयत कायम करती है मुकम्मल बादशाही, हमेशा की निगरानी, हमेशा की हिफाजत। फिर फरमाया उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन पर फैली हुई है और उनकी हिफाजत उसे थकाती नहीं। तसव्वुफ उस पर जोर देता है कि आयतुल कुर्सी में हिफाजत का लफ्ज साफ तौर पर आया है। फरिश्ते इसी हिफाजत के जरिए बनते हैं, इसलिए आयतुल कुर्सी पढ़ना फरिश्तों को बुराह रास्त बुलाना नहीं बल्कि अल्लाह की बादशाही का ऐलान है, और यही ऐलान फरिश्तों को खुद ब खुद हुक्म देता है। अल्लाह फरमाता है सूरह फसलत आयत 30 में, जो लोग कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर जम जाते हैं, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और कहते हैं ना डरो और ना गम करो। ये नुज़ूल सिर्फ अलामती नहीं बल्कि इसमें शामिल है दिल को तसल्ली, हिफाजत, रूहानी मजबूती। आयतुल कुर्सी इस जुमे रहने को मजबूत करती है क्योंकि ये पढ़ते ही तौहीद को ताज़ा कर देती है। अल्लाह साफ फरमाता है सूरह अल-हज्र आयत 42 में, मेरे बंदों पर तेरा कोई इख्तियार नहीं। तसव्वुफ बताता है कि शैतान का जोर सिर्फ गफलत की वजह से होता है। आयतुल कुर्सी गफलत को फौरन खत्म कर देती है। जब गफलत खत्म होती है तो शैतान बेबस हो जाता है, फरिश्ते आगे बढ़कर हिफाजत संभाल लेते हैं। आयतुल कुर्सी अकेली आयत है जो एक साथ जमा करती है अल्लाह की जिंदगी, उसकी कायम रखने वाली ताकत, उसका इल्म, उसका इख्तियार और उसकी हिफाजत। कोई और आयत उन सब को एक जगह जमा नहीं करती। तसव्वुफ उसे कहता है तौहीद का किला, और किलों पर हमेशा पहरा होता है। अल्लाह फरमाता है सूरह अल-आराफ आयत 201 में, जो लोग अल्लाह से डरते हैं, जब शैतान की तरफ से कोई ख्याल आता है तो वो अल्लाह को याद करते हैं और फौरन समझ जाते हैं। ये बताता है कि समझ और वजाहत फरिश्तों की मौजूदगी की निशानी है। आयतुल कुर्सी फौरन समझ लुटा देती है, दिल को सीधा कर देती है, फरिश्तों की हिफाजत को चालू कर देती है। कुरान से हमें मालूम होता है कि फरिश्ते निगहबान मुकर्रर किए जाते हैं। अल्लाह की याद से उनकी हिफाजत बढ़ती है। नींद को खास इलाही निगरानी की जरूरत होती है। अल्लाह की हिफाजत फरिश्तों के जरिए होती है। जहां तौहीद हो वहां शैतान का कोई जोर नहीं। आयतुल कुर्सी वो जबानी कुंजी है जो अल्लाह की बादशाही का ऐलान करती है, शैतानी रास्ते बंद करती है, फरिश्तों की हिफाजत को चालू करती है। जब आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है तो मोमिन फरिश्तों को नाम लेकर नहीं बुलाता, अल्लाह खुद उन्हें खिदमत का हुक्म देता है। अहादीस में आयतुल कुर्सी के जरिए मिलने वाली हिफाजत कोई ख्याल या अलामत नहीं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ तालीम से साबित है, जिसमें फरिश्तों की हिफाजत, शैतान की रोक और बेमिसाल फजीलत का जिक्र है। एक कुरान की सबसे अजीम आयत सही मुस्लिम हदीस 810 में है। हजरत अबी बिन काब ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अल्लाह की किताब में सबसे अजीम आयत कौन सी है? उन्होंने अर्ज किया, आयतुल कुर्सी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबुल मंजर, तुम्हें इल्म मुबारक हो। यह हदीस साबित करती है कि आयतुल कुर्सी सबसे अजीम आयत है, सबसे बड़ी हिफाजत है, अल्लाह की बादशाही का सबसे बड़ा ऐलान है, फरिश्तों को खींचने वाली सबसे बड़ी आयत है। 2
सुबह पढ़ने से शाम तक हिफाजत। अबू दाऊद हदीस 5086 में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त ये पढ़े और आयतुल कुर्सी पढ़े वो शाम तक महफूज रहता है। तसव्वुफ के बुजुर्ग बताते हैं कि सुबह की ये तिलावत पूरे दिन के गिर्द हिफाजती दायरा बना देती है, फरिश्तों को साथ लगा देती है और गैबी नुकसान से बचाती है। 3. शाम पढ़ने से सुबह तक हिफाजत। अबू दाऊद हदीस 5088 में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शाम के वक्त आयतुल कुर्सी और अल्लाह की याद पढ़े वो सुबह तक महफूज रहता है। ये बताता है कि रात एक महफूज जगह बन जाती है जहां फरिश्ते जिस्म और रूह की हिफाजत करते हैं। 4. रात के मुहाफिज का वाकया। सही बुखारी हदीस 2311 में है। हजरत अबू हुरैरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बिस्तर पर जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ो, अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज तुम्हारे साथ रहेगा और शैतान सुबह तक करीब नहीं आएगा। ये हदीस साफ बताती है एक मुहाफिज फरिश्ता पूरी रात मुतहर्रिक, खास तौर पर आयतुल कुर्सी के बाद मुकर्रर, शैतान से मुकम्मल हिफाजत। तसव्वुफ कहता है कि ये एक फरिश्ता नहीं बल्कि फरिश्तों की हिफाजत का दरवाजा है। 5. वजू के बाद पढ़ने से दर्जे बुलंद होना। अल-जामी उस-सगीर हदीस 3457 में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पूरा वजू करे और सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़े, अल्लाह उसके दर्जे 70 गुना बढ़ा देता है। ये रूहानी बुलंदी और फरिश्तों के करीब होने को जाहिर करता है। 6. हर फर्ज नमाज के बाद सुनन नसाई हदीस 992 में है। हजरत अबू इमामा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसकी जन्नत में दाखिल होने में सिर्फ मौत हाइल है। ये बताता है मुसलसल इलाही हिफाजत, हर नमाज के बाद फरिश्तों की नई निगरानी। एक और रिवायत में है कि आयतुल कुर्सी ढाल है और अल्लाह अगली नमाज तक फरिश्ता मुकर्रर करता है। 7. घर की हिफाजत। सही मुस्लिम हदीस 700 ईसी में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहां से शैतान भाग जाता है। उलमा कहते हैं कि जहां शैतान भागता है वहां फरिश्ते आते हैं और आयतुल कुर्सी इस सूरह का दिल है। 8. घर में दाखिल होते वक्त। सही मुस्लिम हदीस 3672 में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब घर में दाखिल हो तो सलाम करो और अल्लाह का नाम लो, शैतान भाग जाता है और फरिश्ते रहते हैं। उलमा और सूफिया कहते हैं कि आयतुल कुर्सी पढ़ने से बरकत बढ़ती है और रूहानी गुर्बत रखती है। 9. शैतान के इख्तियार से हिफाजत। सही मुस्लिम हदीस 2812 में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इबादत गुजारों पर माबूद बनने से मायूस हो चुका है लेकिन उनमें फसाद डालना चाहता है। आयतुल कुर्सी फसाद रोकती है, फरिश्ते सुकून और तवाजुन को बचाते हैं। नतीजा, सुन्नत ये साबित करती है कि आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए सोने से पहले, हर फर्ज नमाज के बाद, शैतान से हिफाजत के लिए घर में, सुबह और शाम, खौफ और कमजोरी के वक्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतुल कुर्सी को सिर्फ अल्फाज नहीं बनाया बल्कि बादशाही का हुक्म, गैब के लिए इशारा और फरिश्तों की हिफाजत की कुंजी बनाया। जब आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है तो फरिश्ते आने का फैसला नहीं करते, उन्हें पहरा देने का हुक्म दिया जाता है। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चपटी जमीन के ऊपर फिर्मामेंट के गुंबद पर, कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अल-कलम। ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के साथ दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद। हुर्रासुल कुर्सी के बारे में तसव्वुफ में ये बयान किया जाता है कि ये वो फरिश्ते हैं जिन्हें अर्शे कुर्सी की हिफाजत सौंपी गई है, यानी वो बहुत वसीअ दायरा जिसमें आसमान और ज़मीन का इल्म और इख्तियार शामिल है। ये आम फरिश्ते नहीं जो किसी एक काम पर लगे हों, बल्कि ये कायनाती हिफाजत करने वाले फरिश्ते हैं जिनका काम अल्लाह के हुक्म से हिफाजत, तरतीब और तवाज़ुन कायम रखना है। उनकी मौजूदगी खुद आयतुल कुर्सी के मानी को जाहिर करती है। बगैर मुशक्कत हिफाजत, मुसलसल निगरानी और कामिल तवाज़ुन। सूफी मशाइख वाज़े करते हैं कि ये फरिश्ते अल्लाह की हिफाजत नहीं करते क्योंकि अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, बल्कि वो उस निज़ाम की हिफाजत करते हैं जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है ताकि मखलूक इलाही हिकमत की हदूद में रहे। ये टकराव करने वाले नहीं बल्कि काबू में रखने वाले फरिश्ते हैं जो बिगाड़ को रोकते हैं, रूहानी तबाही से बचाते हैं और ज़ाहिर और गैब के दरमियान हम आंगी कायम रखते हैं।
उनकी हकीकत को यूं बयान किया जाता है कि वो खालिस नूर हैं जिनमें इख्तियार शामिल है, ना उनमें जज्बात हैं, ना रद्द अमल और ना ही कभी थकन। वो इंसानों के मामलात में खुद से मुदाखलत नहीं करते जब तक हुक्म ना हो, लेकिन उनका असर वजूद की हर सतह तक पहुंचता है। जब आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है तो उनके काम का अक्स पढ़ने वाले के गिर्द हिफाजत की सूरत में जाहिर होता है। तसव्वुफ इस मामले में बहुत मुहतात है कि हुर्रासु अल कुरसी की कोई मुकर्रर तादाद बयान नहीं की जाती। शाइख मुसलसल कहते हैं कि उनकी तादाद इंसानी शुमार से बाहर है और सिर्फ अल्लाह ही उसे जानता है। ये बात कुरानी उसूल के मुताबिक है कि अल्लाह के लश्करों को मुकम्मल तौर पर उसके सिवा कोई नहीं जानता। अलबत्ता बाज सूफी किताबें आदत के बजाय अलामती बात करती हैं। वो कहती हैं कि हुर्रासुल कुर्सी, कुर्सी के फैलाव जितने हैं, यानी जितने पहलुओं में इलाही हुकूमत है, उतनी ही उनकी मौजूदगी है। कुछ उन्हें बेशुमार दर्जों में बयान करते हैं, जहां हर दर्जा हिफाजत के एक दायरे पर मुकर्रर है। इल्म, वक्त, हरकत, रिज़्क, हिफाजत और तवाज़ुन। अहम बात यह है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद किसी शख्स पर फरिश्ते मुकर्रर होने की बात फरमाई तो उलमा वाज़े करते हैं कि ये पूरे हुर्रासुल कुर्सी नहीं होते, बल्कि वो फरिश्ते होते हैं जो उनके इख्तियार के अक्स के तहत काम करते हैं। यानी पढ़ने वाला खुद कायनाती मुहाफ़िज़ों को नहीं बुलाता, बल्कि ऐसे फरिश्ते आते हैं जो कुर्सी के कायम करदा कानून और ताकत के तहत अमल करते हैं। इसलिए दुरुस्त सूफी मौक़िफ़ ये है, उनकी असल तादाद मालूम नहीं, वो हद से ज़्यादा वसी हैं। बाद में बयान की जाने वाली मखसूस तादाद अलामती है, हकीकी नहीं। मशाइख आखिर में कहते हैं कि असल राज ये नहीं कि वो कितने हैं, बल्कि ये है कि वो जवाब क्यों देते हैं। वो इसलिए जवाब देते हैं कि आयतुल कुर्सी मुकम्मल तौहीद, इलाही निगरानी और बगैर मुशक्कत हिफाजत का ऐलान करती है। जहां ये मानी दिल में जिंदा हो, वहां फरिश्तों की हिफाजत खुद ब खुद फाल हो जाती है। इसलिए मोमिन को फरिश्ते गिनने की तालीम नहीं दी गई, बल्कि उस हकीकत के साथ जुड़ने की तालीम दी गई है जो उन्हें खींच लाती है। अंबिया के साथ उनका किरदार। आयतुल कुर्सी अपने पूरे लफ्जी अंदाज में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान के हिस्से के तौर पर नाजिल हुई। कोई मुस्तनद रिवायत नहीं मिलती कि पहले अंबिया ने इस आयत को नाम या लफ्ज के साथ पढ़ा हो, लेकिन और ये बहुत अहम है, आयतुल कुर्सी में जो रूहानी हकीकत, मौज़ूआत और अल्लाह की हम्द बयान हुई है, वो तमाम अंबिया की जिंदगी, दावत और अमल में मौजूद थी। तसव्वुफ उसे कहता है अज़ल की हकीकत का आखिरी सूरत में जाहिर होना। एक अंबिया और अल हय्युल क़य्यूम की हकीकत। आयतुल कुर्सी की इब्तिदा यूं होती है, अल्लाह, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो हमेशा जिंदा है, सबको संभालने वाला है। ये सच्चाई हर नबी के पैगाम का मरकज थी। नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को उस जात के तौर पर पहचाना जो जिंदगी देता है, मौत देता है, सूरज और कायनात को चलाता है, जैसा कि सूरह बकरा आयत 258 में है। सूफी मशाइख कहते हैं कि नबी इब्राहीम इस मकाम पर खड़े थे जहां क़य्यूम को पहचाना जाता है, जो सबको कायम रखता है और खुद किसी पर कायम नहीं। 2 अंबिया और इलाही इल्म। आयतुल कुर्सी कहती है वो जानता है जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है। नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने खास तौर पर समुंदर के किनारे और कोहे तौर पर अल्लाह के घेरे हुए इल्म को माना, जैसे सूरह शुरा आयत 62 में है, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। ये इल्म की तौहीद है जो आयतुल कुर्सी का बुनियादी ऐलान है। 3 अंबिया और अल्लाह का मुकम्मल इख्तियार। आयतुल कुर्सी बयान करती है कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके। नबी नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे के लिए दुआ की तो अल्लाह ने उनकी इस्लाह फरमाई और बताया कि कोई रिश्ता अल्लाह के हुक्म पर गालिब नहीं और कोई सिफारिश इजाजत के बगैर नहीं, जैसा कि सूरह हुद आयत 45 और 46 में है। तसव्वुफ कहता है ये कुर्सी के हुक्म के सामने मुकम्मल झुकाव है। 4 अंबिया और हिफाजत का मफहूम। आयतुल कुर्सी के आखिर में फरमाया गया उनकी हिफाजत उसे थकाती नहीं। नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम धोखे, कैद और इक़्तिदार के तमाम मरहलों में अल्लाह की मुकम्मल हिफाजत में रहे, जैसा कि सूरह यूसुफ आयत 100 में है। बेशक मेरा रब जो चाहता है बारीकी से करता है। ये बारीक हिफाजत आयतुल कुर्सी की जीती जागती हकीकत है। 5 अंबिया और फरिश्तों की हिफाजत। हर नबी को फरिश्तों की हिफाजत हासिल रही। फरिश्ते नबी इब्राहीम के साथ आग में थे, फरिश्ते नबी मूसा के साथ फिरौन के मुकाबले में थे, फरिश्ते नबी ईसा को मजबूत करते रहे। फरिश्तों ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदर और उसके बाद भी मदद की। आयतुल कुर्सी इस इख्तियार को एक आयत में जमा कर देती है जो इन फरिश्तों को हुक्म देता है, तसव्वुफ सिखाता है। अंबिया उस हकीकत के तहत जीते थे जिसे बाद में मोमिन पढ़ते हैं। 6 नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयतुल कुर्सी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सबसे अजीम आयत करार दिया, हिफाजत के लिए इसकी तिलावत सिखाई और उसे बराह रास्त फरिश्तों की हिफाजत से जोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सूरत पाने वाले पहले हैं, लेकिन उसके मानी जीने वाले पहले नहीं। लिहाजा
तमाम अंबिया ने अल्लाह की कामिल जिंदगी को माना, उसकी कायम रखने वाली ताकत के आगे झुके, उसके इल्म पर भरोसा किया, इसकी हिफाजत पर यकीन रखा और फरिश्तों की निगरानी में जिंदगी गुजारी। आयतुल कुर्सी तमाम अंबियाई तौहीद को एक आयत में जमा कर देती है। जो अंबिया ने जिया, उम्मत वो पढ़ती है। अगरचे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी ने आयतुल कुर्सी को मुकम्मल लफ्जों के साथ नहीं पढ़ा, लेकिन हर नबी उसकी हकीकत के नीचे खड़ा था। और आज जब कोई मोमिन उसे पढ़ता है तो वो तमाम अंबिया के रास्ते से जुड़ जाता है, वो वहीं खड़ा होता है जहां अंबिया खड़े थे, सिर्फ अल्लाह की निगरानी के। तसव्वुफ और तरीकत में किरदार। तसव्वुफ में आयतुल कुर्सी को सिर्फ खौफ के वक्त या आदत के तौर पर पढ़ा जाने वाला एक अमल नहीं समझा जाता, उसे एक जिंदा ऐलान हकीकत समझा जाता है, एक ऐसा आईना जिसके जरिए सालिक अपने दिल को अल्लाह की कामिल बादशाही के साथ हम आहंग करता है। अहले बातिन कहते हैं कि कुरान की हर आयत नूर रखती है, लेकिन आयतुल कुर्सी हुक्म रखती है। यह सिर्फ दिल को सुकून नहीं देती बल्कि रूह के अंदर कायनाती तरतीब को दोबारा कायम करती है। इसी वजह से इसे मशाइख ने हसन यानी किला कहा है, क्योंकि किले दुश्मन से बात नहीं करते, वो दाखिले को मुमकिन ही नहीं रहने देते। तसव्वुफ सिखाता है कि फरिश्ते शोर या शक्ल की तरफ नहीं आते बल्कि वजाहत की तरफ आते हैं। आयतुल कुर्सी तौहीद की वजाहत बगैर कहानी, मिसाल या जज्बाती अंदाज के कायम करती है। ये हकीकत को वैसा ही बयान करती है जैसी वो है। जब दिल उसे समझ के साथ पढ़ता है तो अंदरूनी दुनिया मुनज़्ज़म हो जाती है और फरिश्ते फितरी तौर पर नज़्म, हम आहंगी और इताअत की तरफ खींचे चले आते हैं। शैतान उसके बरअक्स बिखराव, धोखे और गफलत में जिंदा रहता है। इस तरह ये आयत अंधेरे को जोर से नहीं निकालती बल्कि वो हालात ही खत्म कर देती है जिनमें अंधेरा बाकी रह सके। एक, आयतुल कुर्सी की अंदरूनी हम आहंगी, इब्तिदा और इंतहा एक दूसरे का अक्स है। अगरचे आयतुल कुर्सी कुरान की एक ही आयत है, लेकिन अहले मार्फत ने हमेशा उसकी अंदरूनी साख्त पर गौर किया है। उन्होंने देखा कि उसके जुमले एक मुकम्मल आईने की तरह तरतीब दिए गए हैं, जहां इब्तिदा आखिर में लौट आती है और दरमियान में ऐसा मरकज है जहां इलाही इख्तियार कायम होता है। ये इत्तफाक नहीं बल्कि जान बूझ कर रखी गई इलाही हम आहंगी है। आयत का पहला ऐलान एक कामिल तौहीद कायम करता है, अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। आखिरी ऐलान इसी हकीकत की तरफ लौटता है कि आसमानों और जमीन की हिफाजत अल्लाह पर कोई बोझ नहीं। इब्तिदा झूठे माबूदों को खत्म करती है और इंतहा हर तरह के खौफ नुकसान को खत्म करती है। दोनों मिलकर ये सिखाती हैं कि जब एक अल्लाह को मान लिया जाए तो कायनात में किसी चीज के बिगड़ने का अंदेशा नहीं रहता। सालिक झूठे सहारों के इनकार से शुरू करता है और अल्लाह की मुकम्मल हिफाजत पर यकीन पर खत्म होता है। दूसरा बयान अल्लाह को जिंदा और कायम रखने वाला बताता है। आयत के दूसरा आखिर में यही माना इस तरह लौटता है कि अल्लाह की कुर्सी आसमानों और जमीन पर फैली हुई है। इब्तिदा में जिंदगी और सहारा है और इंतहा में कायनाती इख्तियार और घेराव। तसव्वुफ उसे यूं समझता है कि जो हस्ती तुम्हारे दिल को संभालती है वही पूरी कायनात को संभालती है। तीसरा ऐलान यह है कि ना ऊंघ और ना नींद अल्लाह पर तारी होती है। इसका अक्स तीसरा आखिर में इस बात से मिलता है कि अल्लाह को हिफाजत में कोई थकन नहीं। इब्तिदा में बेदारी है और इंतहा में बेमेहनत निगहबानी। सालिक सीखता है कि अल्लाह की हिफाजत वक्ती नहीं बल्कि हमेशा की है। कोई लम्हा ऐसा नहीं जब इलाही तवज्जो कम हो। आयत के दरमियान इल्म और इजाजत का बयान है जो पूरे इख्तियार का मरकज है। उससे पहले का हिस्सा दिल को झुकने के लिए तैयार करता है और उसके बाद का हिस्सा उस झुकने का नतीजा बताता है। तसव्वुफ उसे आयत का साकिन नुक्ता कहता है जहां अना पूरी तरह खत्म हो जाती है। 2, तसव्वुफ में आयतुल कुर्सी को 7 हिस्सों वाला क्यों कहा जाता है? तसव्वुफ के मशाइख अक्सर उसके 7 अंदरूनी हिस्सों या मकामात का जिक्र करते हैं जो उसके बड़े मानवी रखों पर मबनी है। ये कुरान की ज़ाहिरी बनावट का दावा नहीं बल्कि एक अलामती और तजुर्बाती समझ है, जैसे दिल को भी दर्जों में बयान किया जाता है। इस्लाम और तसव्वुफ में 7 का अदद तकमील की अलामत है। आसमान 7 हैं, ज़मीनें 7 हैं, तवाफ के चक्कर 7 हैं और इंसान के बातिन में लताइफ भी 7 बयान किए जाते हैं। जब मशाइख आयतुल कुर्सी को 7 पहलुओं वाली कहते हैं तो इनका मतलब ये होता है कि ये आयत इंसान के पूरे अंदरूनी निज़ाम को मुखातब करती है, नफ्स से लेकर सबसे छुपे हुए राज तक। यूं ये आयत शक्ल में एक है मगर असर में 7 है। 3, आयतुल कुर्सी और 7 लताइफ के मानी।
तसव्वुफ ये सिखाता है कि इंसान सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि उसके अंदर बारीक रूहानी मराकिज़ भी हैं जिन्हें लताइफ कहा जाता है। ये जिस्मानी अज़ा नहीं बल्कि शऊर और इदराक के दर्जे हैं। आयतुल कुर्सी अपनी अंदरूनी तरतीब के जरिए हर लतीफ़े को जगाती और हम आहंग करती है। एक लतीफ़ नफ्स अल्लाह ही वाहिद हकीकत है जो इबादत के लायक है। इसके सिवा कोई ताकत, इख्तियार या सहारा नहीं। यहाँ नफ्स के झूठे दावे टूट जाते हैं और इंसान जान लेता है कि सिर्फ एक ही हस्ती सब पर हाकिम है। इसीलिए ये आयत गुरूर और खौफ दोनों को कमजोर कर देती है। 2 लतीफ कल्ब वो हमेशा जिंदा है और सबको कायम रखने वाला है। दिल जाग उठता है कि उसकी जिंदगी का असल जरिया मखलूक नहीं बल्कि खालिक है। 3 लतीफ रूह अल्लाह को ना थकन लगती है ना नींद। रूह समझ लेती है कि इलाही निगरानी कभी खत्म नहीं होती। डर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है। 4 लतीफ सर आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है और कोई उसकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकता। यहाँ इंसान के अंदर का कंट्रोल का वहम टूट जाता है और मुकम्मल सुपुर्दगी पैदा होती है। 5 लतीफ खफी वो हर उस चीज को जानता है जो आगे है और जो पीछे है। नियतें, माजी, मुस्तकबिल सब उसके इल्म में है। सालिक के अंदर सच्चाई पैदा हो जाती है। 6 लतीफ अख्फी कोई भी उसके इल्म में से कुछ नहीं जान सकता मगर वो जितना चाहे। यहाँ आजजी अपनी इंतहा को पहुंचती है। 7 लतीफ सर उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन को घेरे हुए है और उनकी हिफाजत उस पर जरा बराबर बोझ नहीं। वो बहुत बुलंद और बहुत अजीम है। यहाँ रूह पूरी तरह मुतमईन हो जाती है क्योंकि इलाही निगहबानी कामिल और बेमेहनत है। ये कुरान की नई तशरीह नहीं बल्कि तरीकत और तसव्वुफ का अंदरूनी बहाव है, जहाँ आयत इंसान के अंदर नफ्स से लेकर सबसे गहरे राज तक सफर करती है, यहाँ तक कि दिल सिर्फ अल्लाह के इख्तियार के नीचे ठहर जाता है। 4 अल्लाह का अर्श और दिल तसव्वुफ और तरीकत के मशाइख यहाँ बहुत एहतियात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि अल्लाह का अर्श दिल के अंदर जिस्मानी तौर पर मौजूद है। वो ये कहते हैं कि मोमिन का दिल इस हकीकत को पहचान सकता है जिसे आसमान भी नहीं समझ सकते। आयतुल कुर्सी में कुर्सी का जिक्र है जबकि अर्श उससे भी बुलंद है। तसव्वुफ के मुताबिक जब दिल अना से पाक हो जाता है तो वो गवाही की जगह बन जाता है, ना कि समूह लेने की। दिल अल्लाह को अपने अंदर नहीं रखता बल्कि पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है। इसी तवज्जो में इलाही कुर्ब को जाना जाता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह शक्लों को नहीं बल्कि दिलों को देखता है। जो दिल आयतुल कुर्सी के नूर से रोशन हो जाए वो पहचान का तख्त बन जाता है जहां अल्लाह की बादशाही बगैर किसी मुजाहमत के कबूल की जाती है। 5 आयतुल कुर्सी की अंदरूनी तरतीब और फरिश्तों की कुर्बत। तसव्वुफ ये सिखाता है कि आयतुल कुर्सी का हर जुमला एक रूहानी काम अंजाम देता है जो फरिश्तों की मौजूदगी के एक पहलू को फाल करता है। जब दिल ये ऐलान करता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तो वो झूठे सहारों से पाक हो जाता है और पाकीज़गी के फरिश्ते करीब आ जाते हैं। जब दिल अल्लाह को जिंदा और कायम रखने वाला मानता है तो तवाजुन और हिफाजत पर मामूर फरिश्ते मुतवज्जे होते हैं। जब ये मान लिया जाता है कि अल्लाह को ना नींद आती है ना थकन, तो होशियारी कायम होती है और गफलत दूर हो जाती है। जब आयत अल्लाह की कामिल मिल्कियत और इल्म को बयान करती है तो अना झुक जाती है और हिदायत और रोकथाम वाले फरिश्ते घेर लेते हैं। जब दिल ये मान लेता है कि आसमानों और जमीन की हिफाजत अल्लाह पर बोझ नहीं तो बेचैनी खत्म हो जाती है और हिफाजत के फरिश्ते मुकर्रर हो जाते हैं। फरिश्ते लफ्जों से नहीं बुलाए जाते, वो हम आहंगी पर आते हैं। ये आयत दिल को हकीकत की साख्त के साथ हम आहंग कर देती है। 6 रोजमर्रा जिंदगी में तिलावत के गहरे राज। वुजू करने के बाद मोमिन बैरूनी और अंदरूनी पाकीज़गी की हालत में होता है और रूह लतीफ रूहानी मौजों के लिए सबसे ज्यादा रिसेप्टिव यानी हसास होती है। जब ऐसी हालत में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है तो ये रूहानी दर्जात बुलंद करने की कलीद बन जाती है। तसव्वुफ की तालीमात के मुताबिक उसकी तिलावत रूह को 70 दर्जे मजबूत करती है। ये अदद तकमील और रूहानी ताकत की अलामत है। हर दर्जा लतीफ बेदारी के मुताबिक है। दिल रोशन होता है, दिमाग साफ होता है और हिफाजत वाले फरिश्ते जिस्म
दिल और रूह की निगरानी के लिए करीब आ जाते हैं। इसी वजह से सूफी मुर्शिद वजू के बाद बाकायदगी से तिलावत करने का मशवरा देते हैं। ये जिस्मानी और रूहानी बर्तनों को अल्लाह की याद के साथ हम-आहंग करता है और ऐसी हालत पैदा होती है जहां जाहिरी और बातनी बरकतें कुदरती तौर पर बहती हैं। इस तरह मोमिन की हस्ती सिर्फ जाहिरी अमाल से नहीं बल्कि अंदरूनी हम आहंगी से बुलंद होती है, जो इलाही तवज्जो और हिफाजत को अपनी तरफ खींचती है। जब फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है तो तसव्वुफ ये सिखाता है कि रूह अगली नमाज तक महफूज रहती है। मुकर्रर करदा फरिश्ते रहनुमाई के लिए मौजूद रहते हैं और नमाज के रूहानी फायदे को तवज्जो की कमी या गुनाह से बचाते हैं। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के सिवा मोमिन और जन्नत के दरमियान कोई रुकावट नहीं, क्योंकि रूह हमेशा इलाही हिफाजत में रहती है। जिक्र में शामिल होने पर आयतुल कुर्सी एक मुस्तहकम करने वाला किरदार अदा करती है। ये रूहानी नशे को अना में बदलने से रोकती है और इज्तिमाआत को आजजी में कायम रखती है। कुरान की तिलावत के बाद ये हासिल शुदा नूर को महफूज करती है ताकि वो बिखर न जाए। जब मोमिन घर में दाखिल होने पर आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो एक लतीफ मगर ताकतवर रूहानी मौज दरवाजों और दीवारों के जरिए बहने लगती है। ये आयत घर में इलाही मौजूदगी कायम करती है। ये याद दिलाती है कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी और इल्म के बगैर नहीं है। तसव्वुफ के मशाइख बयान करते हैं कि ये तिलावत रूहानी कमी को घर में दाखिल होने से रोकती है। चाहे गुर्बत हो या बरकत की कमी, वो जगह नहीं पा सकती जहां इलाही इख्तियार पुकारा जाए। घर इलाही रिज्क के निजाम के साथ हम आहंग हो जाता है और रिज्क और हिफाजत वाले फरिश्ते कुदरती तौर पर इस जगह की तरफ खींचाते हैं। हर कमरा, हर गोशा तौहीद की तवानाई के साथ गूंजता है और घर न सिर्फ दुनियावी नुकसान से बल्कि गैर मरी खतरे से भी महफूज बन जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम हदीस में बताया कि याद इलाही घर और उसके बाशिंदों को बचाती है और मशाइख कहते हैं कि आयतुल कुर्सी घर में फाका और कमी के खिलाफ एक मेहर का काम करती है जब तक कि दिल अल्लाह की याद में हो। जब घर से निकलने से पहले पढ़ी जाए तो ये एक चलता हुआ पनाहगाह पैदा करती है। सालिक तन्हा नहीं चलता बल्कि वो इलाही निगरानी के तहत हरकत करता है। बहुत से सूफी मशाइख खामोशी से ही अमल करते थे क्योंकि ज्यादा नुकसान तकदीर के जरिए नहीं बल्कि जारी मौकों से आता है। रोजमर्रा के कामों के दौरान ये नीयत को महफूज रखती है और दिल को दुनियावी दबाव से मुंतशिर होने से रोकती है। सोने से पहले उसका असर बेमिसाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया कि जो उसे पढ़ता है एक मुहाफिज फरिश्ता सुबह तक उसके साथ रहता है। तसव्वुफ बयान करता है कि नींद रूह का जुज़वी इनखला है और आयतुल कुर्सी यकीनी बनाती है कि रूह बगैर किसी परेशानी, खौफ या शैतानी दखलंदाजी के महफूज वापस आती है। सुबह के वक्त आयतुल कुर्सी की तिलावत मशाइख के नजदीक दिन के लिए एक रूहानी लिफाफा कायम करती है। जैसे ही शऊर की पहली रोशनी रूह को छूती है, इस आयत की तिलावत ये बताती है कि सब मामलात जाहिर और बातिन अल्लाह की निगरानी में है। तसव्वुफ में कहा जाता है कि ऐसी तिलावत फरिश्तों को हिफाजत के लिए सालिक के साथ शामिल करती है, चाहे वो काम कर रहा हो, मिल रहा हो या सफर कर रहा हो। रूह इलाही हिफाजत की तरफ मुतवज्जे हो जाती है ताकि शाम तक कोई नुकसान, हसद या खुल फिशार बाकी न रहे। ये अमल मोमिन के वक्त को कायनाती निज़ाम के मुताबिक करता है। दिन को बरकत, अंदरूनी हिफाजत और रूहानी कबूलियत के तसलसल में बदल देता है। मशाइख कहते हैं कि सुबह के जिक्र के साथ अंदरूनी तवानाइयाँ फरिश्तों की फ्रीक्वेंसी के मुताबिक हम आहंग हो जाती हैं ताकि शाम तक इलाही निगहबानी कायम रहे। इसके बरक्स शाम में आयत उल कुर्सी की तिलावत रात पर हिफाजती पर्दा कायम करती है जब रूह जुज़वी तौर पर लतीफ जहान में चली जाती है। शाम को पढ़ी जाने वाली आयत खौफ, परेशानी, ख्वाब परेशानी और शैतान की लतीफ हरकतों के खिलाफ एक रुकावट कायम करती है। तसव्वुफ के मशाइख बयान करते हैं कि फरिश्ते रात भर मोमिन के साथ रहते हैं, देखते, हिफाजत करते और रूह को की नींद में बरकरार रखते हैं। अंदरूनी शऊर अगरचे सोता हो, अल्लाह की मौजूदगी के यकीन के साथ कंपन करता रहता है। ये तिलावत रात को रूहानी हिफाजत की जगह में बदल देती है, जहां जिस्म आराम करता है और रूह फरहत पाती है। सुबह मोमिन न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तौर पर ताज़ा महसूस करता है, जैसे तिलावत ने अंदरूनी और बैरूनी
दोनों वजूद को इलाही हिफाजत के तहत महफूज कर दिया हो। 7 पानी और माहौल के साथ तिलावत। तसव्वुफ में आयतुल कुर्सी को पानी पर पढ़ना और पीना जादू नहीं समझा जाता, बल्कि नियत और जिक्र के साथ अंजाम देने वाला अमल है। पानी एक जरिया बन जाता है, माखज़ नहीं। इसी तरह घर के कोनों में पानी छिड़कना आयत की तिलावत के बाद रूहानी हुदूद कायम करने के तौर पर समझा जाता है, खास तौर पर वो जगहें जहां बेचैनी या खौफ हो। मशाइख एहतियात से कहते हैं कि ये अमल सिर्फ उस वक्त असर करता है जब तौहीद और अल्लाह पर भरोसे के साथ किया जाए, न कि तोहमात के साथ। 8 बच्चों की खास हिफाजत क्यों? तसव्वुफ की नफ्सियात सिखाती है कि बच्चे फितरत के करीब रहते हैं, उनके नफ्स मजबूत नहीं, उनके दिल भूलने की तहों से बोझल नहीं, और उनकी रूह कुदरती तौर पर फरिश्तों की मौजूदगी के लिए रिसेप्टिव यानी हसास है। जब उन पर आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। फरिश्ते बगैर किसी रुकावट के करीब आ जाते हैं और हिफाजत फौरी हो जाती है। इसीलिए सालिहीन बच्चों पर सोने से पहले, बीमारी के वक्त या खौफ आने पर आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। बच्चे की पाकीज़गी आयत के नूर को बढ़ा देती है। खुलासा इसलिए तसव्वुफ और तरीकत में आयतुल कुर्सी एक फार्मूला नहीं, ये एक हालत है। ये अल्लाह की बादशाही के नीचे बगैर किसी मुज़ाहिमत के खड़े होने की हालत है। शऊर के साथ पढ़ी जाए तो फरिश्ते आते नहीं और जाते नहीं, वो कायम रहते हैं। ये आयत अल्लाह से हिफाजत मांगती नहीं, ये ऐलान करती है कि अल्लाह खुद ही मुहाफिज है। जहां ये हकीकत जिंदा हो वहां कुछ भी नुकसानदा नहीं रह सकता। आयतुल कुर्सी एक आयत है, लेकिन ये इंसान के पूरे वजूद में सफर करती है। इब्तिदा झूठे माबूदों को खत्म करती है, इंतहा नाकाबिल शिकस्त एतमाद कायम करती है, उसकी हम आहंगी तवाजुन बहाल करती है, 7 अंदरूनी मराहिल लताइफ को जगाते हैं और वसत अना को मुकम्मल तौर पर खामोश कर देता है। शऊर के साथ पढ़ी जाए तो ये सिर्फ जिस्म की हिफाजत नहीं करती, ये रूह को मुनज़्ज़म करती है। और जब रूह तौहीद के जरिए मुनज़्ज़म हो जाए, फरिश्ते मेहमान की तरह नहीं आते, वो मुहाफिज के तौर पर आते हैं जो कायम रहते हैं। तसव्वुफ के बुजुर्गों की तशरीहात। 1 इमाम गजाली बयान करते हैं कि आयतुल कुर्सी कायनाती तरतीब की आयत है जो ऐसे फरिश्तों को अपनी तरफ खींचती है जिनका काम पढ़ने वाले की ज़ाहिरी और बातिनी हालत की हिफाजत करना है। वो अहया उलुमुद्दीन में लिखते हैं कि जब ये आयत नमाज के बाद या घर में दाखिल होते वक्त पढ़ी जाती है तो हिफाजत करने वाले फरिश्ते रूह और इर्द गिर्द के माहौल के गिर्द एक रूहानी हिसार कायम कर देते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं कि ये फरिश्ते सिर्फ जिस्मानी नुकसान से नहीं बचाते, बल्कि नफ्स, दिल और रूह की भी हिफाजत करते हैं ताकि वसवसे, ख्यालात की प्रगंदगी और शैतानी सरगोशियां अंदर दाखिल ना हो सके। वो वजाहत करते हैं कि इसी वजह से आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला दिल का सुकून और रिस्क में कुशादगी महसूस करता है, क्योंकि आयतुल कुर्सी के साथ जुड़े फरिश्ते वहां आते हैं जहां तौहीद का ऐलान किया जाता है। 2 हजरत इब्ने अरबी आयतुल कुर्सी को खुदाई इख्तियार का आईना करार देते हैं जो फरिश्तों के पोशीदा कामों को जाहिर करता है। वो फुतूहात मक्किया में बयान करते हैं कि इस आयत के हर जुमले का ताल्लुक फरिश्तों के खास काम से है। जब वजू के बाद ये आयत पढ़ी जाती है तो नूर के फरिश्ते नाजिल होते हैं और रूहानी दिल के साथ हम आहंग हो जाते हैं, जिससे पढ़ने वाले का दर्जा 70 गुना बुलंद हो जाता है। घर में दाखिल होते वक्त इस आयत की तिलावत इस बात को यकीनी बनाती है कि रिज्क और हिफाजत के फरिश्ते इस जगह को भर देते हैं, जिससे बरकत पैदा होती है और तंगी और मनफी असरात दूर रहते हैं। हजरत इब्ने अरबी सुबह और शाम की तिलावत को भी फरिश्तों की ड्यूटी की तब्दीली से जोड़ते हैं। दिन में फरिश्ते हरकत और नियत की हिफाजत करते हैं और रात में नींद और पोशीदा सलाहियतों की निगरानी करते हैं। 3 शेख अब्दुल कादिर जिलानी इस बात पर जोर देते हैं कि आयतुल कुर्सी खुदाई हिफाजत तक पहुंचने की एक अमली कुंजी है। इस आयत से जुड़े फरिश्ते तिलावत के साथ ही फौरन जवाब देते हैं और एक हिफाजती दायरा बना देते हैं जो घर और पढ़ने वाले की रूहानी हालत दोनों को घेर लेता है। वो फरमाते हैं कि वुजू के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना सिर्फ दर्जा बुलंद नहीं करता, बल्कि नफ्स को दिल के साथ और दिल को अल्लाह की मर्जी के साथ हमाहंग करता है, जिससे ऐसे फरिश्ते मुतवज्जे होते हैं जो दिन भर मोमिन के साथ रहते हैं। शेख जिलानी खास तौर पर ये भी कहते हैं कि मुसाफिरों और बच्चों के लिए इस आयत की तिलावत ऐसे हिफाजती फरिश्तों को बुलाती है जो मुसलसल निगरानी करते हैं और जिस्मानी, रूहानी और बारीक नुकसान से बचाते हैं। 4 हजरत शम्स तबरेज़ी बातनी रास्ते की तशरीह में आयतुल कुर्सी को खुदाई नूर की एक चंगारी करार देते हैं जो सच्चे दिल से पढ़ने वाले के दिल की तरफ फरिश्तों को खींच लाती है।
वो आयत की तरतीब और मानवी साख्त पर रोशनी डालते हैं कि इब्तिदा मुकम्मल तौहीद को साबित करती है और इख्तिताम अल्लाह के बेमेहनत इंतजाम को जाहिर करता है। उनके नज़दीक फरिश्ते आईने की तरह हैं जो पढ़ने वाले की खुदाई हकीकत के साथ हम आहंगी को दिखाते हैं। सुबह के वक्त आयतुल कुर्सी की तिलावत से फरिश्ते हर हरकत और फैसले के साथ रहते हैं और रूहानी व दुनियावी हम आहंगी कायम रखते हैं। शाम के वक्त यही आयत नूर का पर्दा बन जाती है जो नींद, ख्वाब और छुपी हुई सलाहियतों की हिफाजत करती है। शम्स तबरेज़ी खास तौर पर कहते हैं कि बच्चे इस अमल से बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं क्योंकि उनके दिल साफ होते हैं और फरिश्ते आसानी से मुतवज्जे हो जाते हैं। 5 मौलाना जलालुद्दीन रूमी आयतुल कुर्सी को सिर्फ हिफाजत की आयत नहीं बल्कि एक रूहानी मंजर करार देते हैं जहां फरिश्ते पढ़ने वाले के शऊर में बस जाते हैं। वो मसनवी में नमाज या वजू के बाद इस आयत की तिलावत को रूह के महल में चिराग जलाने के मुतरादिफ कहते हैं जो हिदायत, निगरानी और रिज्क के फरिश्तों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। वह सुबह की तिलावत को दिन भर के काम में बरकत से और शाम की तिलावत को ख्वाबों और अंदरूनी दुनिया की हिफाजत से जोड़ते हैं। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि इस आयत से आने वाले फरिश्ते सिर्फ देखने वाले नहीं होते बल्कि पढ़ने वाले के वजूद के साथ जुड़ जाते हैं और रूह को गैबी रास्तों में चलने में मदद देते हैं जबकि अल्लाह की याद के करीब रखते हैं। नतीजा ये है कि तमाम बुजुर्ग इस बात पर मुतफिक हैं कि आयतुल कुर्सी की तिलावत हिफाजत, हिदायत और रिज़्क फरिश्तों को मुतवज्जे करती है, नफ्स, दिल, रूह और घर की हिफाजत करती है, रोजमर्रा जिंदगी में बरकत और खुदाई हम आहंगी कायम करती है, दिन और रात गैबी नुकसान से बचाव का सबब बनती है, वजू के बाद पढ़ने से रूहानी दर्जा बुलंद करती है, बच्चों और मुसाफिरों की खास हिफाजत करती है क्योंकि वो ज्यादा नाजुक होते हैं। असल में ये आयत फरिश्तों की मौजूदगी को खींचने वाली ताकत रखती है और आम लम्हों को जैसे घर में दाखिल होना, दिन का आगाज करना या वजू करना ऐसे मौके में बदल देती है जहां फरिश्ते मुदाखलत करके इंसानी रूह को खुदाई तरतीब के साथ जोड़ देते हैं। उन्हें देखने का इम्कान। 1 हकीकी जिंदगी में फरिश्तों को देखना। तसव्वुफ के बुजुर्ग सिखाते हैं कि आयतुल कुर्सी के फरिश्ते उमूमन गैब के आलम में काम करते हैं जो आम इंसानी हवास से ऊपर है, लेकिन जो दिल मुसलसल जिक्र, इखलास और अल्लाह के साथ हम आहंगी से पाक हो जाए वो कभी कभार उनकी मौजूदगी को महसूस कर सकता है। ये मुशाहिदा ज्यादातर बारीक होता है जैसे नूर, सुकून या नर्म हिफाजती एहसास, न कि वाज़ेह शक्लें। जो लोग उन्हें महसूस करते हैं वो अमूमन सूरत नहीं देखते बल्कि खुदाई हिफाजत की हरकत को दिल से जान लेते हैं। 2 ख्वाब में फरिश्तों को देखना। ख्वाब में जाहिर और गैब के दरमियान पर्दा हल्का हो जाता है। जो मोमिन आयतुल कुर्सी बाकायदगी से पढ़ता है वो ख्वाब में हिफाजती फरिश्तों का मुशाहिदा कर सकता है। ये ख्वाब अक्सर अलामती होते हैं जैसे नूर की ढालें, पुरसुकून सूरतें या ख्वाब देखने वाले के गिर्द हिफाजती ताकत। सूफी बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसे ख्वाब खुदाई हिफाजत की तस्दीक और फरिश्तों की मौजूदगी की नर्म अलामत होते हैं। 3 कश्फ में फरिश्तों को देखना। गहरी रूहानी मश्क, तवील जिक्र। आयतुल कुर्सी पर गौर और कामिल मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए कश्फ की हालत में फरिश्तों को महसूस करना मुमकिन हो सकता है। इस हालत में फरिश्ते वहम नहीं होते बल्कि सालिक उनके नूरानी वजूद, हिफाजती ताकत और कभी उनके रूहानी कामों को भी महसूस करता है बगैर जिस्मानी हवास के। बुजुर्ग इस बात की तंबीह करते हैं कि ऐसी कैफियत नायाब हैं और सिर्फ उन्हीं को हासिल होती हैं जिनके दिल अल्लाह की मर्जी के साथ मुकम्मल तौर पर हम आहंग और अंदर से पाक हों। आखिरत में किरदार। 1 कब्र में यह माना जाता है कि आयतुल कुर्सी के फरिश्ते रूह के जिस्म से जुदा होने के बाद भी उसके साथ रहते हैं। जो शख्स बाकायदगी से ये आयत पढ़ता है उसके लिए ये फरिश्ते कब्र में मुहाफिज और गवाह बन जाते हैं। वो रूह के सफर को आसान बनाते हैं और मुनकिर नकीर के सवालात के वक्त ढाल बन जाते हैं। तसव्वुफ के बुजुर्ग बताते हैं कि इस आयत की ताकत मरने वाले के गिर्द एक रूहानी हिसार कायम कर देती है जिससे नफ्स, दिल और रूह खौफ और घबराहट से महफूज रहते हैं। यूं महसूस होता है जैसे ये आयत खुद एक जिंदा हिफाजत बनकर बाकी रहती है और फरिश्ते खामोशी से इसी आयत को दोहरा रहे हों जिससे रूह नूर में कायम रहती है। 2 बरज़ख में मौत और क़यामत के दरमियान आयतुल कुर्सी के फरिश्ते बरज़ख में रूह की निगरानी करते रहते हैं। वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि रूह को बेचैनी के बजाय सुकून मिले और गैबी जहान में इसकी हरकत महफूज रहे। सूफी तशरीह के मुताबिक ये फरिश्ते अल्लाह की रहमत के वास्ते बनते हैं ताकि रूह अल्लाह के इख्तियार के साए में इस दरमियानी आलम से गुजरे। आयतुल कुर्सी एक रूहानी लंगर की तरह काम करती है जो रूह को गैब में भी अल्लाह से जोड़े रखती है। 3 क़यामत के दिन। क़यामत के दिन ये फरिश्ते उनमें शामिल होंगे जो आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले की फरमानबरदारी, याद इलाही और अल्लाह की मर्जी के साथ हम आहंगी की गवाही देंगे। तसव्वुफ की बसीरत बताती है कि आयतुल कुर्सी की तिलावत रूह को सवालात,
और कायनाती तरतीब का सामना करने की ताकत देती है, क्योंकि फरिश्ते गवाही देते हैं कि उसका दिल अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ था। यूं ये आयत फरिश्तों के जरिए मोमिन के हक में अल्लाह की रहमत और इख्तियार को मुतहर्रिक करती है और घबराहट, खौफ और मायूसी से बचाती है। 4. मीज़ान में आयतुल कुर्सी से वाबस्ता फरिश्ते आमाल के वजन में भी बारीक किरदार अदा करते हैं। सूफी तालीमात के मुताबिक इखलास के साथ पढ़ी गई ये आयत ऐसे मुहाफिज फरिश्तों को मुतवज्जे करती है जो जिक्र और याद इलाही के रूहानी वजन को दर्ज करते हैं, ताकि ये सब मोमिन के हक में शुमार हो। इस तरह आमाल का पलड़ा नूर और रहमत की तरफ झुक जाता है, क्योंकि फरिश्ते दिल के इखलास और तौहीद की ताकत के गवाह बनते हैं। 5. पुल सिरात पर आखिर में तसव्वुफ बताता है कि आयतुल कुर्सी के फरिश्ते पुल सिरात पर रहनुमाई करने वाले बनते हैं। वो अल्लाह के इख्तियार के नूर से रास्ता रोशन करते हैं। जो रूह इस आयत की तिलावत करती रही हो वो फरिश्तों के नूर के साथ आगे बढ़ती है, जिससे हौसला मजबूत होता है, खौफ मिटता है और पल महफूज तरीके से तय हो जाता है। यूं ये हौलनाक मरहला सुकून, एतमाद और अल्लाह की रहमत पर यकीन में बदल जाता है। हिफाजत और शऊर आयतुल कुर्सी के फरिश्ते महज मिसाल नहीं बल्कि हकीकी मुहाफिज हैं, जो उन दिलों की तरफ खींचते हैं जो अल्लाह की याद से जुड़े हों। उनकी हिफाजत कई दर्जों में जाहिर होती है, जिस्मानी भी, रूहानी भी और बरीक भी। तिलावत, इखलास और अल्लाह की मर्जी के साथ होशियार हम आहंगी इन फरिश्तों को मोमिन के गिर्द नूर और रहमत का हिसार बनाने देती है। कामिल मुर्शिद के जरिए एक कामिल मुर्शिद की मौजूदगी आयतुल कुर्सी की हिफाजत को कई गुना बढ़ा देती है। मुर्शिद अपनी बातनी तवज्जो और बरकत के जरिए मुरीद को सिर्फ आयत पढ़ना नहीं सिखाता बल्कि उसके माने दिल में उतारना भी सिखाता है, जिससे फरिश्तों की मौजूदगी दिल में रुच बस जाती है। तसव्वुफ के बुजुर्ग कहते हैं कि ये आयत दिल और रूह के बारीक मराकिज के साथ हम आहंग होती है और मुर्शिद की रहनुमाई से फरिश्ते मुरीद की रूहानी हालत के साथ मुतवाजिन रहते हैं। इस हाल में हिफाजत मुसलसल और आसान हो जाती है, जो आम समझ से बालातर है। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है, जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को मिट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है। और जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा न पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र मुकर्रर और उसी सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, और इस तरह उसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है, बल्कि उससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होती है। तरीकत में मुर्शिद हब्स से नफ्स यानी सांस पर नजर रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह की गवाही देता है कि वही है और वही अकेला है। उससे सालिक इलाही मौजूदगी की मुसलसल में जीने लगता है। कुरान के जरिए कुरान खुद एक जिंदा ढाल है। आयतुल कुर्सी की तिलावत दिल को तौहीद और अल्लाह की बादशाही की हकीकत में जमा देती है। जो फरिश्ते तिलावत करने वाले की तरफ आते हैं वो एक आसमानी जाल बना देते हैं, जो मनफी असरात, शैतान और गैबी आफतों से हिफाजत करता है। सूफी तालीमात के मुताबिक ये हिफाजत तब सबसे मजबूत होती है जब आयत को समझकर और गौर के साथ पढ़ा जाए, सिर्फ जबान से अदा न किया जाए। फरिश्ते लिखने वाले भी बनते हैं और मुहाफिज भी, ताकि बेदारी और नींद दोनों में बंदा अल्लाह की मर्जी के साथ जुड़ा रहे। दुआओं के जरिए तिलावत के साथ अल्लाह के नामों और दुआओं का एहतमाम हिफाजत को मजीद मजबूत करता है। बिस्मिल्लाह और दुरूद के साथ आयतुल कुर्सी पढ़ना घर, बच्चों और सफर की हिफाजत के लिए फरिश्तों को मुतवज्जे करता है। सूफी बुजुर्ग सिखाते हैं कि ये सब मिलकर कई तहों वाली ढाल बनाते हैं। बैरूनी तह नुकसान को रोकती है, अंदरूनी तह रूहानी समझ बूझ को बढ़ाती है, और दरमियान की तह दिल को अल्लाह के नूर से रोशन करती है। करने के काम हिफाजत और शऊर बढ़ाने के लिए ये अमाल बताए जाते हैं। फर्ज नमाजों के बाद और सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ें। घर में दाखिल होते और निकलते वक्त पढ़ें ताकि घर अल्लाह की हिफाजत में रहे। वुजू तवज्जो के साथ करें, फिर आयतुल कुर्सी पढ़ें ताकि रूहानी दर्जा बुलंद हो और फरिश्ते मुतवज्जे हों। सुबह और शाम की तिलावत को लाजिम बनाएं ताकि दिन और रात दोनों महफूज रहें। आयत के माने पर गौर करें और हर जुमले को दिल और रूह के बारीक मराकिज के साथ जोड़ें। जिन बातों से बचना चाहिए, अगर दिल गाफिल
बे इखलास या दुनिया की धोखा दही में उलझा हो तो हिफाजत कमजोर हो जाती है। तसव्वुफ खबरदार करता है बगैर सोचे समझे महज आदत के तौर पर तिलावत न करें, नमाज, जिक्र और अच्छे किरदार में कोताही न करें, गुस्से, दुश्मनी या नापाकी की हालत में घर में दाखिल होने या सोने से बचें, हराम रिस्क या धोखे से दूर रहें क्योंकि ये फरिश्तों को दूर कर देता है। फरिश्ते सिर्फ अल्फाज पर नहीं बल्कि दिल की हालत पर जवाब देते हैं। ए अजीज नाजरीन, आयतुल कुर्सी महज हिफाजत नहीं बल्कि पढ़ने वाले और गैबी फरिश्तों के दरमियान एक जिंदा राब्ता है। इस आयत के जरिए रूह अल्लाह के इख्तियार के साथ जुड़ती है, दिल रोशन होता है और बातनी मराकिज बेदार होते हैं। जो फरिश्ते इस आयत के साथ रहते हैं वो ऐसा हिसार बनाते हैं जो नुकसान को दूर करता है, रूहानी दर्जा बुलंद करता है और अल्लाह की मौजूदगी का मुसलसल शऊर कायम रखता है। तसव्वुफ की समझ के मुताबिक जब ये आयत इखलास, मुर्शिद की रहनुमाई और अखलाकी व रूहानी पाबंदी के साथ पढ़ी जाए तो बंदा सिर्फ अल्फाज नहीं पढ़ता बल्कि नूर का ज़र्फ बन जाता है, फरिश्तों की हिफाजत का मरकज बन जाता है और अल्लाह की बेहद निगरानी की जीती जागती निशानी बन जाता है। फरिश्ते महज इर्द गिर्द नहीं रहते बल्कि शऊर की फिजा में बस जाते हैं, रहनुमाई करते हैं, गवाही देते हैं और हिफाजत करते हैं जब तक दिल अल्लाह के आगे झुका हुआ और याद में कायम रहे। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने इसे फायदा मंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।